तो मैम, अब तक तो हमने दिवाली की सारी बातें कर ली। अब टॉपिक से ज़रा हटके कुछ सवाल पूछते हैं। अब दिवाली के बाद शादियों का सीज़न आने वाला है। बिल्कुल। तो नए कपल्स के लिए आप कुछ ऐसी रेमेडी बता दें कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से प्यार से चल सके। तो देखो श्रद्धा, क्या है ना कि रेमेडीज तो बहुत सारी है, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ रेमेडी करने से आपकी शादी जो है वो अच्छी चलेगी, वो भी कहीं पर सच नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा सच बताना चाहती हूँ। रेमेडी करने से पहले अगर आप शादी करने जा रहे हो तो आप दोनों के बीच में एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी भी चीज़ें जैसे फिजिकल आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है वो होना चाहिए। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आप एक दूसरे का आदर करें। इनफैक्ट आप अपने जो घर वाले भी हैं, क्योंकि शादियां तो दो घरों के साथ में भी होती है, तो आपके घर वाले भी अपने अपने पेरेंट्स के साथ भी, अगर आपका पार्टनर है जो इक्वली रिस्पेक्टफुल रहता है, तो शादियां मोस्टली सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कहीं पर भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो बैठ के सुलझाने से शादियां ज़्यादा चलती है। हालांकि आपने कहा है कि मुझे कुछ उपाय बताने चाहिए, तो सबसे अच्छा उपाय मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर आपकी शादी हो जाती है या अगर होने वाली है तो सिंगल कर सकते हो। तो आपको सोमवार को जाके 5 सफ़ेद चीज़ों को, जैसे दूध होता है उसमें आप चावल डाल दीजिए, उसमें घी डाल दीजिए, उसमें शक्कर डाल दीजिए, उसमें सफ़ेद फूल, कनेर का फूल जो है कुछ भी डाल सकते हैं। वहाँ पर शिव जी को अभिषेक कीजिए और आपकी मनोकामना बताइए कि शिव जी, मुझे शादी करनी है, तो मुझे शादी करने के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी दीजिए, ठीक है। ये शिव जी के सामने बोला है। अगर शादी हो गई है तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ में बैठ के उसी सेम तरह से पूजा करें। ये सबसे अच्छा उपाय है। और साथ में बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपने इस तरह से पूजा कर ली है तो आपके जीवन में देखो क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम कोई भी चीज़ जब भी लाइफ में करते हैं, मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिक रीजन कि मैंने यही पूजा क्यों की आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है शादियों में, शादी अगर आपको चलाना है तो आपका जो बेसिक आपका मेंटल लेवल है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको किसी पे गुस्सा है, अगर आपके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे पूछा नहीं, या जो भी कुछ किया, वो चल कहाँ रहा आपके दिमाग में। और आपका दिमाग का जो है वो कनेक्शन सीधा किससे, चंद्रमा से। चंद्रमा जो है वो किसको अधीन है, शिव जी को अधीन है। आपने अपना चंद्रमा ठीक कर लिया तो आपके जीवन से 80% परेशानी खत्म हो जाती है। बाद में बाकी के प्लैनेट्स पे आप काम करते हो तो हो जाता है, लेकिन चंद्रमा ठीक करना जरूरी है। आपने सारे उपाय कर लिए लेकिन आपका चंद्रमा ही खराब है। आप रेमेडी भी करोगे तो सोचोगे अरे मैं कर तो रही हूँ लेकिन मेरा पता नहीं होगा। क्या है, चंद्रमा है ना। हाँ। तो चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मेंटल लेवल से होते हैं, उसको ठीक करो, बाकी की सारी ठीक हो जाएगी। तो सबसे अच्छी रेमेडी है वो मैंने आपको बता दी है। एक और सवाल था शादी से रिलेटेड ही, कि मतलब जैसे अरेंज मैरिज वगैरह होती है तो घर वाले पहले कुंडलियाँ मिलाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुंडली मिलाना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में कुंडली मिलाने से भी पहले कई सारी चीजें होती है जो मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि लव मैरिज भी हो रही है तो दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर दोनों को, मैं मतलब ये तो हो सकता है शायद लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि फिजिकली भी आप दोनों को क्या चीजों की प्रॉब्लम्स हैं या आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी वगैरह नहीं है, तो डीएनए टेस्ट भी अगर कराते हो तो भी ज्यादा अच्छा लगता है। आपको पता चलता है भी आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन कितनी हेल्दी रहेगी। हालांकि लोग शायद सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अभी आने वाला जो वक्त है उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कंपेटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी शादियों में। अगर वो नहीं है, माँ बाप जैसे बोलते हैं आपने कुछ देखा वैदिक में 4-5 चीजें, अच्छा ये है, नहीं, आपका शुक्र भी जो है वो दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो भी शादियां जो है वो टिक जाती है। साथ में मेंटल लेवल आपका कैसा है, फिजिकल कैसा है, और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए कैसी है। अगर ये सारी चीजें करने के बाद आप कुंडली का मिलान करते हो, क्योंकि कुंडली जब मिलती है तो ये सब चीजें ठीक होती है, तो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, मतलब करना चाहिए। थैंक यू मैम सो मच। आपने इन्फॉर्मेशन जो दी बहुत अच्छी थी कि आजकल के कपल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, कि आजकल ये सब चीज़ें मानी नहीं जाती, कुंडली पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो शायद ये बात, अगर कुंडली में नहीं भी ध्यान देता है ना, तो अब मैंने बाकी जो चीजें बताई है ना, उस पे भी आप ध्यान दोगे तब भी लाइफ चल जाएगी। तो कुंडली खुद ही मिल जाएगी। तो खुद ही मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ अच्छी है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चीजों को लेकर चल रहे हो आप, जैसे मैंने आपको बोला फिजिकल कंपेटेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी, तो चीजें वैसे भी आपके गुण जो है वो मिलते जाएंगे। क्या होता है ना, गुणा नहीं मिलने का रीजन कई बार ऐसा होता है कि भाई नाड़ी दोष होता है, जैसे नाड़ियां नहीं मिल रही तो बच्चों में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो इनके लिए ऐसा होता है कि सिमिलर नाड़ी जो होता है उन लोगों के लिए खास करके कुंडली में देख के ही करना चाहिए, वैसे रहता है। चलेगा, थैंक यू सो मच।